खबर के साथ यूपी के मऊ में एसपी नेता पर रेप का आरोप लगा है। चलती गाड़ी में वकील से रेप करने का आरोप एसपी नेता वीरेंद्र बहादुर पाल पर एफआईआर दर्ज की गई है। केस दर्ज होने के बाद एसपी नेता फरार बताए जा रहे हैं। पीड़िता से 4 लाख रुपए और कार छीनने का भी आरोप है। पीड़िता बोली, मेरी जिंदगी नरक बन गई है। पूर्व विधायक दयाराम पाल का बेटा है आरोपी। पीड़िता बोली, मेरी जिंदगी नरक बन गई है। पूर्व विधायक दयाराम पाल का बेटा है आरोपी। यूपी के मऊ में एसपी नेता पर रेप का मामला। चलती गाड़ी में वकील से रेप करने का आरोप है और एसपी नेता के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। केस दर्ज कर लिया गया है। पीड़िता से 4 लाख रुपए और कार छीनने का भी आरोप है। अजीत प्रताप सिंह, रेजिडेंट एडिटर, हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ गए हैं। अजीत, इस पूरे मामले को लेकर क्या अपडेट है? और बैक टू बैक एक के बाद एक समाजवादी पार्टी के नेताओं पर रेप के आरोप लग रहे हैं। इससे पहले भी हमने कन्नौज का मामला देखा था, नवाब यादव का, और इससे पहले हमने अयोध्या का मामला देखा और अब एक और मामला सामने आया है जिसमें चलती गाड़ी में एक वकील के साथ रेप करने का आरोप लगा है। देखिए, बिल्कुल अनन्या, समाजवादी पार्टी पर सवाल खड़ा होना लाजमी है, क्योंकि बैक टू बैक जो बात आपने कही कि समाजवादी पार्टी के ही नेताओं पर क्यों रेप के आरोप लग रहे हैं। पहले अयोध्या में मोहित खान, फिर कन्नौज में नवाब सिंह यादव और अब मऊ में वीरेंद्र बहादुर पाल, जो पूर्व विधायक दयाराम पाल का बेटा है, उनके ऊपर ये आरोप लगा है। यानी साफ है कि समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है, चाल है, जो चेहरा, वो तीनों सामने आ चुका है। आज आपने देखा होगा कि अम्बेडकर नगर की रैली में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब इनकाउंटर होता है तो समाजवादियों को दर्द होता है, लेकिन ये प्रदेश की बेटियों के साथ जो करते हैं इसको देखकर समाजवादी सुप्रीमो को कभी दर्द नहीं होता। आप देखिए, क्योंकि मऊ का बड़ा मामला है जहां पर जो आरोपी हैं, जो वीरेंद्र बहादुर पाल हैं, वो भी उनकी सहयोगी अधिवक्ता ने उनके ऊपर आरोप लगाया। इसमें अप्राकृतिक दुष्कर्म का आरोप लगा, यानी 376 के साथ साथ 377 अगर पुरानी आईपीसी की बात करें तो ये दोनों धाराएं बनती है और पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। और तब से वीरेंद्र बहादुर पाल जो है लगातार फरार है। पूर्व विधायक दयाराम पाल का बेटा है। मऊ पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही है, दबिश दे रही है। तो समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं इस पर जवाब देना चाहिए, अखिलेश यादव को भी जवाब देना चाहिए। आप देखिए, जब अयोध्या में घटना घटी थी तो जो अयोध्या के सांसद, नवनिर्वाचित सांसद अवधेश प्रसाद के साथ बहुत सारी तस्वीरें आई, मोहित खान की, मदरसा चेयरमैन की तस्वीरें आई, वहां पर बुलडोजर एक्शन हुआ। दूसरी घटना समाजवादी पार्टी के ब्लॉक प्रमुख कन्नौज के नवाब सिंह यादव पर आया, जहां पर एक नाबालिग युवती बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला है, वो अभी जेल में है। उसका सहयोग करने वाली बुआ भी जेल में है। अब तीसरा मामला मऊ में आ गया है, जहां जो समाजवादी पार्टी के नेता, पूरा का पूरा परिवार जो है दयाराम पाल का, जो वीरेंद्र बहादुर पाल है, सब पूरा का पूरा खानदान समाजवादी पार्टी की शरण में है। तो अब उन्होंने उनके ऊपर आरोप लगाया कि उन्होंने अपने ही सहकर्मी, अपने ही सहयोगी अधिवक्ता के साथ दुष्कर्म किया, अप्राकृतिक दुष्कर्म किया, और जिसको लेकर थाने में तहरीर दी गई, मुकदमा दर्ज किया गया। युवती कह रही है कि मेरी जिंदगी को नरक बना दिया गया। और देखिए, ब्लैकमेल किया जा रहा है, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि अगर बेटियां सुरक्षित नहीं, और हर बार समाजवादी पार्टी के ही नेताओं का नाम क्यों आता है अनन्या, ये एक बड़ा सवाल है। और इसीलिए बार बार यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के मुखिया को, अखिलेश यादव को, कम से कम ऐसे मुद्दों पर जरूर बोलना चाहिए। ऐसे तो वो ट्वीट कर देते हैं, यहाँ रेप हो गया, यहाँ दुर्घटना हो गई, यहाँ घटना हो और गई। बिल्कुल अजीत, मंगेश यादव का ये एनकाउंटर बैक टू होता है बैक तो जो उन्होंने कह मामले दिया। सामने आए हैं, बीजेपी को मुद्दा मिल गया है समाजवादी पार्टी को घेरने का, लेकिन क्या अभी तक इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए अनन्या, अभी इस मामले पे सपा सुप्रीमो की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जब आएगी भी तो यही आएगी कि इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं, जिसे नवाब सिंह यादव कहा था, जबकि वो डिम्पल यादव के प्रतिनिधि रहे हैं। हम्म। अब सुल्तानपुर में इनकाउंटर हुआ 1 लाख के इनामी बदमाश मंगेश यादव का। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि जाति देखकर जो है इसमें इनकाउंटर किया गया। लेकिन अब जब वीरेंद्र बहादुर पाल पर रेप का आरोप लगा, अपने ही साथी अधिवक्ता पर, महिला अधिवक्ता पर रेप का आरोप है, तो अखिलेश यादव का कोई ट्वीट नहीं आया, समाजवादी पार्टी का कोई ट्वीट नहीं आया। हालांकि पुलिस इसमें कार्रवाई कर रही है। गृह विभाग की तरफ से जो प्रमुख सचिव गृह दीपक कुमार है, उनकी तरफ से एसपी मऊ और डीएम मऊ से रिपोर्ट मांगी गई है कि वीरेंद्र बहादुर पाल के खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनकी गिरफ्तारी की जाए, क्योंकि मुकदमा दर्ज हो गया। अब युवती का 164 का बयान होना है। 164 का बयान अदालत के सामने होगा, मजिस्ट्रेट के सामने कलमबंद बयान होगा। 161 का बयान थाने में हो चुका है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब 164 के बयान
होने बाकी है और उस 164 के बयान के बाद इनके खिलाफ वारंट भी कटेगा। अगर पुलिस तब तक उनको नहीं गिरफ्तार कर पाती तो बीडब्ल्यू फिर एनबीडब्ल्यू। तो अपने आप सवाल खड़ा होता है कि समाजवादी पार्टी को इस मुद्दे पर भी जवाब देना चाहिए। अयोध्या की घटना हुई थी तो अनन्या आपको याद होगा कि कार्रवाई की बजाय अखिलेश यादव ने कहा कि डीएनए जांच होनी चाहिए। चलिए सरकार ने डीएनए जांच भी करा दी और डीएनए का सैंपल मेल भी कहा गया। अब उसके बाद कोई ट्वीट नहीं आया। इनकाउंटर होता अपराधी का तो ट्वीट आ जाएगा, बुलडोजर चलेगा तो ट्वीट आ जाएगा कि जाति और धर्म देखकर बुलडोजर चल रहा है। लेकिन अब जब समाजवादियों पर आरोप लगता है तो समाजवादी पार्टी इसको न डिफेंड कर पाती है, न उनकी तरफ से कोई सवाल खड़ा किया जाता है। वैसे हमेशा कहेंगे कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की खराब है, लेकिन जब उन्हीं के लोग यूपी की कानून व्यवस्था को चुनौती देते हैं और तोड़ते हैं तब शायद अखिलेश यादव जवाब नहीं दे पाते हैं। अनन्या, चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अजीत।